आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, बिहार के अंदर सरकार बनी और सरकार के बाद जहां बिहार के नेताओं का बुलडोजर से फूलों से स्वागत हो रहा था, उन्हीं बुलडोजर से उन्हीं लोगों का जिन लोगों ने वोट दिया था, सरकार बनाई थी, उन्हीं का घर को ढाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बिहार से एक से बाद एक तस्वीरें आ रही है। बिहार में लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। किसी बुजुर्ग का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा जो 40-40, 50-50 साल से उन घरों में रह रहे थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी उन घरों से, साथ ही उनके घर को ढाया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर आई थी, यानी कि एनडीए की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर जो बनाई गई है, शपथ ग्रहण होते ही साथियों वहां पर एक के बाद एक बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की कई कार्यवाही हो रही है और बुलडोजर से जहां एक तरफ फूल बरसाए जाते थे, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर से लोगों के मकानों को ढाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है वहां पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। तो साथियों, क्या बिहार के अंदर सरकार इसलिए बनाई गई थी कि वहां पर एक के बाद एक लोगों के घरों को ढा दिया जाए? चिराग पासवान के समाज के लोग, पासवान समाज के लोगों का घरों को ढाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले, युवा नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान की चुप्पी खामोश है, जबान नहीं हिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है कि बिहार के लोगों को 10,000 रुपए देकर जो लूटने की साजिश की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग की चुप्पी नहीं टूटी थी, जो कि कहीं ना कहीं उल्लंघन था चुनाव का, चुनाव आयोग उस पर खामोश रहा कि 10-10 हजार रुपए चुनाव के ऐलान होने के बाद लोगों के खातों में डाले गए और उसके बाद लोगों के मकान छीन लिए गए। कुछ तस्वीरें जो बिहार से आई है, कहीं एक तरफ मकान छीनने की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है? दो नाली बंदूकों से स्वागत हो रहा है। साथियों, एक ट्वीट में आपको जो है स्क्रीन पर लगा रहा हूं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो है स्वागत में चली दोनाली लखीसराय का वीडियो वायरल, बहुत वायरल वीडियो चल रही है। साथियों, क्या किसी का मकान तोड़कर हमारा दिल ये गवारा कर जाएगा कि हम रोटी खा लें? लेकिन उनके स्वागत में दोनाली बंदूकें चलाई जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री बोल रहे थे कट्टे वाली सरकारें आ जाएंगी। कट्टे वाली सरकार किसकी है? यानी कि दोनाली बंदूकें किसकी सरकार में चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी कहां है? किनके पास ये असले आए जो हवा में फायरिंग की जा रही है? क्या डिप्टी सीएम का स्वागत बंदूकों से होगा? क्या इसी राज्य की बात कर रहे थे? क्या इसी सुरक्षित बिहार की बात की जा रही थी? क्या इसी सुरक्षा और सम्मान की बात की जा रही थी कि महिलाएं सड़क पर बिलक बिलक कर रोती रहे? जबकि साथियों, पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बाबा का बुलडोजर चल रहा था, तो देश के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई थी और ये कहा था कि कोई अगर मुजरिम भी हो, किसी का जुर्म साबित भी हो जाता है, तो उसके परिवार का क्या कसूर है कि आप उनका घर ढा देंगे? इसलिए सख्ती से ये कहा गया था कि आप किसी का घर नहीं ढा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कौन सुन रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देश के न्यायालय भी दबाव में काम कर रही है। सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके दबाव में देश के न्यायालय कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, को तस्वीरें मेरे पास पहुंची है, वो तस्वीरें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। एक तस्वीर है जो ट्विटर हैंडल पर है, वो ट्विटर हैंडल की एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें लिखा भी है और वीडियो भी है। हम लोग गलती कर गए बीजेपी को वोट देकर, नालंदा की ये तस्वीर है। एक देश की बेटी, बिहार की बेटी, ये कह रही है कि आरजेडी को वोट देते तो अच्छा रहता। पहले आप इनके चीख और पुकार सुन लीजिए, शायद आपका दिल जो है वो दहल जाए। चलिए आप वीडियो को देखिए पहले। हम इससे बढ़िया बीजेपी को नहीं जिताते, आरजेडी को ही जिताते तो वही सब अच्छा रहता। हम पछता रहे हैं। सही बोले थे तेजस्वी भैया कि तुम लोग ले रहे हो ना 10,000, वो तुम्हें बाद में वो 10,000 वसूलेगा। सही बात हुआ, वसूल ही लिया। जी हाँ साथियों, देखिए आपने तस्वीर कि किस तरीके से ये बिहार की बेटी, बिहार की इस बच्ची ने किस तरीके से कह रही है कि ये जो हमने गलती करी है बीजेपी को वोट देकर, ये एक बड़ी गलती है हमारे से और इस गलती की भरपाई हम नहीं कर पा रहे हैं। बेटी कह रही है कि आरजेडी को वोट देते तो अच्छा रहता। ये वीडियो में देखा आपने खुद देखा कि वीडियो में किस तरह की तस्वीर है, क्या दृश्य है। वहीं दूसरी तरफ ईटीवी भारत बिहार लिखता है कि बिहार में बुलडोजर से सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, मंत्रियों पर फूल भी बरसाए जाते हैं। आप इस ट्वीट को भी देखिए कि जहां एक तरफ मंत्रियों के ऊपर जो है फूल बरसाए जा रहे हैं बुलडोजर में चढ़कर, क्या वो डर बैठाने की कोशिश की जा रही है? वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोगों का मकान ढाए जा रहे हैं। समस्तीपुर में बुलडोजर चल रहा है, कहीं जो है दरभंगा में बुलडोजर चल रहा है, कहीं जो है नालंदा में बुलडोजर चल रहा है। क्या हो गया? सरकार बने 4 दिन नहीं हुए। ये देश की जनता है, जनता ही सब कुछ है। देश की सरकारें ये सुन ले और सोच ले कि जिन मकानों को आज आप ढा रहे हैं,
वो लोग इसी देश के नागरिक हैं। आप उनका मकान इस तरीके से नहीं ढा सकते। कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 1 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई किसी की 2-2 पीढ़ियां गुजर गई उन मकानों में, आप उनका घर कैसे तोड़ रहे हैं? सवाल इस बात का है कि अगर आपको किसी का अतिक्रमण हटाना है, वाकई वो सरकारी जमीन पर है। अगर मैं ये सवाल करता हूं कि अगर 40 साल से कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, 20 साल से सरकार में आप थे, 20 साल से आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनको 6 महीने साल भर का टाइम दिया गया कि वो आप अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और बुलडोजर की कार्रवाई क्या होती है? देश के अंदर न्यायालय है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, देश के अंदर स्टेट कोर्ट है, आप जाइए वहां पर जो आदेश आएगा हटाने का दूसरा तरीका भी तो हो सकता है कि नोटिस दिया जाए, उसके बाद जो भी उनकी प्रक्रिया हो, कानूनी प्रक्रिया, उससे काम किया जा सकता है। कोई जरूरी है बुलडोजर चलाना? लेकिन नहीं, बुलडोजर से लोगों के अंदर डर बैठाना है, बुलडोजर से जनता को जो है ये बतलाना है कि हम बहुत पावरफुल है। चलिए मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, जहां पर एक बेटी ये गुहार लगा रही है, कह रही है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी की कार्यकर्ता बनकर हमारी मां ने काम किया, किस तरीके से जो है बीजेपी के लिए मेहनत करी, आज बीजेपी हमको उसी का सिला दे रही है। चलिए आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। बीजेपी सरकार को 30 साल दिए, मेरी माँ ने हजारों वोट डलवा है, लोगों को ले जाके अपने पैसे से ऑटो कर करके कि एक अंधभक्त की तरह काम किया, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। और आज ये दिन दिखा दिया है कि हम खाने के लाले पड़ गए हैं, रोड पे पड़े हैं, लेकिन कोई आज हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जी हाँ साथियों, देखिए आपने वीडियो। क्या इस वीडियो को देखकर किसी ऐसे इंसान का दिल नहीं दहलेगा जो वाकई देश प्रेमी हो, जिसके दिल में वाकई मोहब्बत की दिल धड़कनें धड़कती हो? लेकिन हाँ, भाजपा के लोगों का दिल नहीं दहलता, भाजपा के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए क्योंकि साथियों, मैं ये कोई आपत्तिजनक वर्ड नहीं है, मैं किसी और की जबान अपनी जबान से बोल रहा हूं कि वो कहते हैं कि बे औलाद क्या जाने औलाद का दर्द। ये कुछ शायर ने भी लिखा, कुछ लाइनें चलाई गई, कुछ मुहावरे भी कहे जाते हैं। तो शायद ऐसा वाकई महसूस हो रहा है जिन लोगों के मकानों को ढाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं समर्थन नहीं करता अतिक्रमण का। अतिक्रमण है तो उसको आप हटाइए, लेकिन जो 50 साल से रह रहा है, आखिर वो कैसे अतिक्रमण हो सकता है? और 50 साल से, पिछले 20 साल से आप सत्ता में थे, आखिर 20 साल से आपने उसको नोटिस क्यों नहीं दिया? उसको क्यों नहीं हटाने की कोशिश की गई? प्यार से दूसरा तरीका हो सकता था, लेकिन अचानक एक बूढ़ी अम्मा की वीडियो जो हमने आपको दिखाई, बूढ़ी माँ बुलडोजर के पंजे के नीचे आने के लिए तैयार है। साथियों, उसकी आंख से आंसू नहीं, खून टपक रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं दहल रहा है, बिहार के अधिकारियों का दिल नहीं दहल रहा है। और अधिकारियों की क्या गलती है? ये जो राजा बैठे हैं ना ऊपर, नीतीश बाबू, जो पूरे दिन मुंह चलाते रहते हैं, पलटू राम चाचा हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनको किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है बिहार से। और जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं और जो है क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी हैं, जो बिहार के अध्यक्ष हैं भाजपा के, इन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। इनको ये लग रहा है कि वाकई हमें बिहार की जनता ने चुना या नहीं चुना, हम तो चुन गए हैं ना, हमारी सरकार बन गई है, 20 साल से हम थे, 5 साल और मिल गए, जो करना है सो करो। लेकिन बिहार की जनता वाकई ये सोच रही है कि हमने 10,000 रुपए लेकर बहुत बड़ी गलती करी। वाकई बिहार की जनता ये अपने जबान से कह रही है कि 10,000 रुपए ना लिए होते ही तो दिन न देखने होते जो आज देखने को मिल रहे हैं। 10,000 का खमियाजा इतना महंगा पड़ रहा है कि बरसों से जुड़ी हुई यादों को, मकानों को छीना जा रहा है, बुलडोजर से छीना जा रहा है, जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है, सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन क्या देश की जनता क्या सोच रही है बिहार के इस दृश्य को देखकर? क्योंकि साथियों, ठीक बाद कुछ ही महीने के अंदर बंगाल में चुनाव होने हैं। क्या बंगाल की जनता भी 10-10 हजार रुपए ले लेगी और उसके बाद अपने मकानों पर बुलडोजर चलवाएगी? और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के 2029 में चुनाव होने। इन तमाम चुनाव के लोगों को, यानी कि जिन लोगों को वोट डालना है, वो लोग जो है बिहार से कहीं ना कहीं सबक लेने हैं कि बिहार में क्या कुछ हुआ, सरकारें किस तरीके से बनाई गई और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो रही है सत्ता शपथ ग्रहण होते ही। और इसी तरीके की एक तस्वीर जो निकल कर आई थी, जो हमने कल भी आपको स्टोरी बताई कि एक तस्वीर निकल कर आई कि 1 करोड़ वोटों में से जो है 11 लाख वोटों की जो है वो डुप्लीकेट। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चोरियों के पीछे जो है चुनाव आयोग खामोश है। लेकिन अब देश की जनता के हवाले हमारा पूरा चैनल, क्योंकि हम जो है लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और चैनल इसलिए क्योंकि साथियों, एक पत्रकार जो कि मुखरता से बोलता है, यानी कि जो चाटुकार पत्रकार है उनकी तो हम बात ही नहीं करते कि भाई वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो करोड़ों का पैकेज लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। एक पत्रकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, मुस्लिम समाज से आते हैं, उन पत्रकार का मकान इसलिए ढा दिया गया क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछने का काम करते थे। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनके मकान को ढाया गया। जबरन वो कह रहे हैं मुझे मौका दीजिए, मुझे नोटिस दीजिए, बिना नोटिस के उसका मकान तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से पत्रकारिता कर रहे थे। अगर वो भी करोड़ों में बिकने वाले पत्रकार होते तो शायद उनका मकान ना तोड़ा जाता।
साथियों, बेबाकी से पत्रकारिता करना भी ये समझता हूं कि आज के टाइम में ऐसा समझिए जैसा कि अंग्रेजों से जिस वक्त लड़ाई लड़ी गई, जंग आज़ादी में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने वाकई लड़ाई लड़ी, आज उसी लड़ाई को जो है कहीं ना कहीं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग भी उसी लड़ाई को के सम्मान में उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मकान तोड़ा जाएगा तो क्या देश की जनता अब खामोश रहेगी? इन तमाम सवालों के घेरे में मैं छोड़कर जाता हूं आप सभी दर्शकों को, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी एक एक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपकी राय से हमें ये पता चल सके कि हम वाकई सही काम कर रहे हैं या नहीं। आपसे लेता हूं अलविदा, फिल्म किसी वीडियो के साथ देखते रहिए PRB।